हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। दोस्तों मेरा नाम विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। तो कल शाम को एसएससी ने अपना कैलेंडर निकाल दिया, जहां पर उन्होंने एमटीएस की डेट, एसआई दिल्ली पुलिस की डेट, सीएचएसएल की डेट, सीजीएल की जो मेन है अपना उनकी डेट निकाल दी और बता दिया कि एग्जाम कब कब होने वाला है। मेन अगर हम बात करें सीजीएल की तो 14 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक आपका एग्जाम होने वाला है। तो लगभग 3.25 महीने का टाइम है और मेरे हिसाब से हमें मान के चलते हैं कुछ दिन आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, कुछ छुट्टियां भी आप करोगे या घर चले जाओगे, तो मोटा मोटा 3 महीने मान के चलते हैं कि 3 महीने हमारे सीजीएल में हैं। बाकी एमटीएस की डेट थोड़ी सी आगे बढ़ा दी है, 2 मई से लेकर 19 मई है और 2 स्लॉट में एग्जाम हो रहा है और दूसरी डेट है 13 जून से लेकर 26 जून तक। तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात रहेगी कि भाई ये किस हिसाब से, सॉरी 26 नहीं 20 जून है, तो 20 जून के बाद ही आंसर की आएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि जब सारे एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे वो तो उधर थोड़ा डिले हुआ। लेकिन अगर सीजीएल की बात करें तो सीजीएल में एसएससी बिल्कुल भी मूड बनाइए कि जरा भी डिले करेगी। वही अगर बात करें सीएचएसएल मेंस की तो वो डेट आई है 26 जून का आपका एग्जाम हो जाएगा। और बात करें दिल्ली पुलिस एसआई की तो वो 2 मई को एक ही दिन में एग्जाम हो जाएगा, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। खैर बात करते हैं सीजीएल की जो अपना मेन टॉपिक है। देखो लगभग 3 महीने का टाइम हमारे पास है, लेकिन जरूरी नहीं है इन 3 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो तैयारी करना शुरू तो करेंगे, लेकिन 3 महीने बाद भी वो ये सोच रहे होंगे क्या मेरा प्री निकलेगा या नहीं निकलेगा। और जब रिजल्ट आएगा तो बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका प्री नहीं निकलेगा। मेरा यहाँ काम आपको डिमोटिवेट करना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मेरा जो कहना है वो साफ है कि आप लोग कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां बहुत से बच्चे ऐसे करेंगे जिसकी वजह से उनका सीजीएल में सिलेक्शन नहीं हुआ। मानते 3 महीने का टाइम है, लेकिन सबके बस की बात नहीं है सीजीएल का एग्जाम निकालना। सीजीएल का एग्जाम कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत आसान सा एग्जाम होता है। आप कायदे से तमीज से 3 महीने पढ़ाई करोगे तो निकल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होती है ना कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां आप लोग करते हो जिसका आपको पता नहीं होता और फिर वो गलतियां आपको बाद में भारी पड़ती है। तो इस वीडियो में आपको 6 ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि सीजीएल के एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आगे आपका एग्जाम होने वाला है, नोटिफिकेशन आपका 1 अप्रैल को आ ही जाएगा। ठीक, बच्चे फॉर्म भरना शुरू कर देंगे और जुलाई में आपका एग्जाम है। तो इन 6 गलतियों से बच के रहना। स्टार्ट करते हैं आपको क्या क्या नहीं करना। गलती नंबर 1, आपके पास कोई भी प्लानिंग नहीं होती है, आप तैयारी करना शुरू कर देते। तो प्लानिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपका परसेंटेज चैप्टर कितने दिन में खत्म होगा, आपको पता होता है प्रॉफिट लॉस आपका कितने दिन में खत्म हुआ, सिंपल इंटरेस्ट, इंग्लिश का चैप्टर कब खत्म हुआ, जीके में अगर आपने पॉलिटी स्टार्ट की तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अगले 3 महीने में हमें इस हिसाब से पढ़ाई करनी, ताकि 3 महीने में मेरा सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, मेरा रिविजन भी हो जाए और हमें सही नंबर है मॉक टेस्ट भी कहीं ना कहीं लगाए हों। ठीक, तो ये गलती आपने नहीं करनी। आपका एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। आप सभी जानते हैं मेरे स्टडी ग्रुप चलते हैं जहां पे हम आप लोगों को गाइड करते हैं डेली बेसिस पे कि आपको आज क्या पढ़ना, कल क्या पढ़ना, परसों क्या पढ़ना। आपने मेरा पटना वाला मीटअप देखा होगा, तो बच्चों से, सभी बच्चों से तो नहीं हुआ, तो उस चीज का हमें बहुत ज्यादा दुख है। और इसीलिए हमने कुछ सोचा आप लोगों के लिए कि भाई देखो एक स्टडी ग्रुप हर बार हम लाते हैं। अभी सीजीएल का नोटिफिकेशन आने वाला था, हमने बच्चों से कहा था कि 1 या 2 अप्रैल को हम नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा हम आपके साथ अपना स्टडी ग्रुप शेयर करेंगे। लेकिन हुआ ऐसा कि आपका इतना सारा प्यार मिला तो हमने सोचा कुछ चीजें हम आपको अपनी तरफ से दे, क्योंकि मीटअप में बहुत से बच्चे आए जिन्हें किताबें नहीं मिल पाई और बहुत से बच्चे ऐसे आए जो बातचीत करना तो दूर मेरा चेहरा भी नहीं दिख पाए। तो हमने उन बच्चों के लिए सोचा कि इस बार का जो मेरा स्टडी ग्रुप होगा वो बिल्कुल फ्री रहने वाला है आपके प्री एग्जाम तक के लिए, और हम आपसे 1 भी रुपए चार्ज नहीं करेंगे उसके लिए। वो स्टडी ग्रुप आपके लिए बिल्कुल फ्री रहने वाला है और हम आपको फ्री में डेली बेसिस पे आपको टारगेट देंगे। इसके अलावा हम आपको यूट्यूब पर भी हर हफ्ते इस हफ्ते हमने आपको क्या पढ़ाया, अगले हफ्ते आपको क्या पढ़ना है, हर हफ्ते का टारगेट आपको यूट्यूब पे देंगे। साथ में डेली बेसिस पे आपको टेलीग्राम पे टारगेट देते रहेंगे। तो उसके लिए ऊपर हमें अलग से कल परसों में एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कैसे आप स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो वगैरह वगैरह। बाकी अगर आप स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, आपको ये मेरी नीयत साफ लगी हो कि नहीं हम बच्चों का भला करना चाहते हो, प्रॉपर गाइडेंस देना चाहते हैं, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि भैया हमें स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना है। जो भी आपको अच्छा लगता है कॉमेंट जरूर करना, ताकि हमें पता चल जाएगा कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं हमारी बात से और स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये तो गलती नंबर 1 होगी कि आपका से एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। वो जिम्मेदारी मेरी, हम आपको प्रॉपर फ्री में पूरा प्लान बना के देंगे, एक दिन का डेली बेसिस पे आपको क्या करना है। गलती नंबर 2 आपसे ये हो सकती है कि भैया हमने ऑलरेडी 50-60 मॉक तो लगाई रखे, अब हमें मॉक टेस्ट लगाने की इतनी जरूरत नहीं है, हमारा काम तो रिवीजन करके ही चल जाएगा। ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है। आपको डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी है, साथ में वीकली, अभी 3 महीने का टाइम है तो हफ्ते में 1 मॉक टेस्ट देते रहो। अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, रिवीजन कर रहे हो, तो हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, मर्जी आपकी, लेकिन मॉक टेस्ट बंद मत करना। ये मत सोचना पहले मैंने बहुत सारे मॉक दिए अब जरूरत नहीं है, मॉक देते रहना, बिल्कुल देने ही देने हैं। बात अगर मॉक टेस्ट की हो रही तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन छोटी सी दे दे कि इस समय टेक्स्ट बुक की सेल चल रही है, आज है 30 मार्च, आज कल ये 2 दिन टेक्स्ट बुक की बहुत बड़ी सेल है, जहां इनका 1 साल का पास वो आपको 1 साल की जगह मिलेगा 2 साल के लिए। और वो भी अगर आप मेरा कूपन कोड KV10 को लगाओगे तो वो पास पड़ेगा आपको 224 रुपए का। तो 224 रुपए पे आप 2 साल तक लगातार जितने चाहो उतने एसएससी के, और एसएससी सीजीएल की बात हो गई, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, ये तो एग्जाम होते होते एसएससी के अलावा भी चाहे रेलवे का हो, पुलिस का हो, स्टेट एग्जाम हो, ये सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट आप फ्री में दे सकते हो। और साथ ही साथ इनके प्रीवियस ईयर के पेपर भी होते हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि हमको प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हाँ जी, आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, साथ
साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलेंगे। तो अगर आपको मॉक टेस्ट परचेस करने तो लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके आप चेक कर सकते हो। बाकी मॉक टेस्ट तो आपको देने ही देने होते हैं, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो सकती। बात करें गलती नंबर 3, वो ये हो सकती है कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 2022 की तैयारी की होगी, उनके 250 260 के आसपास नंबर आए होंगे, तो उनके दिमाग में ये मिथ आ सकता है कि अभी तो बहुत सारा टाइम बाकी है, मेरे ऑलरेडी 250 के आसपास नंबर आ रहे हैं, ठीक, और हमें बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, मेरा काम चल जाएगा। तो वो थोड़ी सी ढील डाल सकते हैं, थोड़ी सी लापरवाही कर सकते हैं कि 250 तो आ रहे हैं, 50 नंबर बढ़ाने में मेरा काम हो जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है भाई। देखो 250 तक पहुंचना बहुत आसान होता है, लेकिन 250 से आपको एक एक नंबर बढ़ाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो बहुत जरूरी है आपके लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपके 250 260 नंबर आ रहे हैं, तब भी मेहनत आपको उतनी ही करनी है जितनी एक नॉर्मल बच्चे को करनी, क्योंकि आप पीछे नहीं हो सकते। क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी ढील डाल दी तो आपके पीछे का बच्चा आपको क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। तो ध्यान रखना, ये गलती नहीं होनी चाहिए। गलती नंबर 4 जो आपसे हो सकती है वो ये कि हम तो सब कुछ पढ़ चुके हैं, इसे कितनी बार पढ़ें। होता है क्या, आपने परसेंटेज के एक बार सवाल लगा ली, आपको आ गए, फिर जब एक बार आपने रिवीजन किया तब आपने परसेंटेज पढ़ लिया, आपने 22 के लिए तैयारी की थी तब आपने परसेंटेज पढ़ लिया, आप 23 की तैयारी करोगे फिर से आपको परसेंटेज पढ़ना, तो आपके मन में कहीं ना कहीं चलने लगता है। हम लोग चीजों से बोर हो जाते हैं, यार कितनी बार सेम चीज को हमें पढ़ना, वही किताब है, वही सवाल बार बार हम लगा रहे हैं। होता क्या ना, सीजीएल मांगता है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा चांस बनते हैं आपके हाई स्कोर करने के। तो भले आपने एक चीज को 10 बार ऑलरेडी पढ़ लिया, लेकिन आपका सिलेक्शन तो अभी तक नहीं हुआ, और जब तक सिलेक्शन नहीं होना, 10 नहीं 100 बार भी पढ़ना पड़े तो आपको पढ़ना चाहिए, और आप पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ध्यान रहे, अगर आप ऐसा कुछ आपको लगता है कि ये तो हम पढ़ चुके, ये हमें आता है, आता नहीं है। वो आता होता तो आपका सिलेक्शन हो चुका हो, तो आपको नहीं आता है, इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। गलती नंबर 5, आपके पास ऑलरेडी कुछ किताबें होंगी, तो बहुत से बच्चों के मन में ये ख्याल भी आता है, कहीं ना कहीं से हम गलती नहीं बोलेंगे, एक सजेशन आपके लिए है कि हम नई किताबें ले लें तो हमारा काम चल जाए। जैसे मान लो आप 2022 की तैयारी करो, आपके पास कोई ऐसी किताब है जिसमें 2020 तक के क्वेश्चन दे रखे, तो आपके मन में आता हो, ये जाहिर सी बात है कि 2020 तक के क्वेश्चन है, हम नई किताब परचेस कर लेते हैं जिसमें 2023 यानी कि 2022 तक के सारे पेपर में मिल जाएगी, और नई किताब ले लेते हैं। आपकी सोच सही है, सब कुछ सही है, तो आप चाहो तो वो काम कर सकते हो। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली उतना मजबूत नहीं होते, वो कहीं ना कहीं किताब परचेस नहीं कर सकते, तो उन्हें टेंशन हो जाती है कहीं ना कहीं कि भैया हम क्या करें, मेरे लिए क्या सजेशन है, हमें क्या करना चाहिए। तो हम उनके लिए एक ही राय देंगे कि भाई देखो, अगर आपके पास 2020 तक की किताब है, आपके पास 2020 तक के सवाल आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक, तो करना आपको ये, अब आप पैसा नहीं है तो आप नई किताब के पीछे मत जाओ, 2020 वाली किताब को खत्म करो। इसके अलावा 2021 और 2022 में जो सवाल अलग से हुए वो आप पीडीएफ के रूप में गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अगर आपने टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट दिए होंगे तो यहाँ आपको प्रीवियस ईयर पेपर के फॉर्म में भी मिल जाएंगे, आप बाकायदा मॉक टेस्ट के रूप में भी दे सकते हो। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास पुरानी थोड़ी सी किताब है और उससे किताब नई परचेज नहीं करनी है, तो उनके लिए मैं बस यही बोलेंगे, अब वो ऑनलाइन भी काम चला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपको हर साल नई किताबें लेनी चाहिए, तो जरूरी नहीं, जो किताबें आपके पास है ऑलरेडी पहले उन्हें सबको अच्छे से खत्म करो। एंड अगर फिर किताब नहीं ले सकते हो तो फिर आप एक काम करो, ऑनलाइन उस चीज की पीडीएफ लो, आपका काम चल जाएगा। बात करते हैं गलती नंबर 6 की। तो ये गलती सिर्फ छोटी सी है, बहुत सी, ये खुद के बारे में गलती ये है कि भाई आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता कि हम कर पाएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे 2022 का जब रिजल्ट आया होगा 250 260 नंबर देके कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो गए होंगे, और उनकी बात कर रहे हैं। जब आपको ऐसा लगने लगे ना कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, अब यार समझ में नहीं आ रहा कुछ सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बहुत से बच्चे अब मेरी इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं कि हमें भी कभी ऐसा फील हुआ था एक बार कि यार अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा ऐसा। तो जब ऐसा आपका टाइम आ जाए, आपको लगने लगे कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, क्या ही करें, वही समय होता है कि जब आप सक्सेस के दरवाजे पे खड़े हो, बस आपको दरवाजा खोल के अंदर जाना है। और वही मौका है आपका 2023 का। अगर आपके 2022 250 के आसपास नंबर आए हैं या 200 प्लस भी है, तभी हम आपको बोलेंगे कि वही मौका है जो 2023 आपको दे रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसा टाइम है, प्रोसेस बहुत फास्ट है, ज्वाइनिंग बहुत फास्ट होगी, सब कुछ बहुत टाइम पे होगा, करना सिर्फ आपको ये, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और अगले 3 महीने जान लगा देनी है 2023 के पीछे, ठीक। बाकी जितना पॉसिबल होगा हम करेंगे। और बस एक ही बात ध्यान रखो, खुद पे भरोसा रखो। अगर आपने खुद पे भरोसा कर लिया, आपके पास टैलेंट नहीं है, आपको पढ़ने बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हो, आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, भरोसा है ना खुद पे, शायद थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है पर सिलेक्शन जरूर होगा। लेकिन आप चाहे जितने अच्छे स्टूडेंट हो, आप बहुत तेज हो पढ़ने में, 10th 12th में 99% लेके आ गए, लेकिन फिर भी अगर आपका खुद पे भरोसा नहीं है तो एसएससी सीजीएल का एग्जाम नहीं निकल सकता। ध्यान रहे, यहाँ पे कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर जितना ज्यादा आप कंसिस्टेंट रहोगे ना उतना आपके लिए अच्छा। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, अगर आप 5 दिन में ईमानदारी के पढ़ लो, 2 दिन आपने छुट्टी मार ली, 5 दिन में ईमानदारी के पढ़ लिए, तो अगले 3 महीने में आपका सिलेक्शन हो सकता है। और ध्यान रहे एक बात, जो लोग बिगनर है उनके लिए ही बात बोलेंगे, 3 महीने आप सिर्फ प्री निकालने के बारे में सोचो, मेंस का मत सोचो। जो लोग बिगनर है सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि प्री क्वालिफाई है, एक बार आपने प्री निकाल लिया ना, आपके पास 2.5-3 महीने का टाइम मिलेगा मेंस को निकालने का। मेरे हिसाब से अगर जुलाई में एग्जाम प्री का हो रहा तो अक्टूबर के एंड तक शायद मेंस का एग्जाम होगा, ठीक है। तो आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा आपको मेंस की तैयारी करने के लिए। तो बस इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि मौका बहुत बड़ा है,
प्री क्वालिफाई है, अभी प्री निकाल लेते हैं, मेंस का बाद में सोचते हैं। उन लोगों के लिए जो बिगनर है और जिनके पहले से ऑलरेडी 200 प्लस मार्क्स आ रखे हैं 2022 में, जो एक बार कभी प्री निकाल चुके हैं, वो अभी से सोचे मेंस के बारे में कि हमें मेंस निकालना है, हमें प्री के बारे में सोचना ही नहीं, क्योंकि वो तो क्वालिफाई है, वो तो मेरा निकल ही जाएगा चुटकी बजा के। बस ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना और एक ही बात अपने आप से डेली बोलनी है कि हमें बनना है, हमें इंस्पेक्टर बनना। जो भी आपकी फेवरेट पोस्ट हो उसके बारे में अपनी दीवार पर टांग सकते हो, अपने जहां आप स्टडी टेबल पर बैठते हो वहां पर कुछ मोटिवेशन के रूप में लिख सकते हो, उनकी जिंदगी देख सकते हो। जिन्होंने सीजन निकाल लिए तो थोड़ा आपको मोटिवेशन मिलेगा, नहीं हमें पढ़ाई करनी है, हमें ऐसा बनना है, हमें अपने घर वालों को दिखाना है कि नहीं यार लड़का आपका कुछ है, हमें अपने मोहल्ले वालों को, दोस्त यार को, रिश्तेदारों को, सबको ये जवाब देना है कि हाँ ये लड़का कुछ कर सकता है, ये एक सरकारी नौकरी ले सकता है। जो लोग कल आपको बोलते थे ना कि भाई ये लड़का तो घूम फिर रहा, कुछ काम नहीं कर रहा, तो उनके लिए बस एक ही है कि भाई अभी उन्हें जवाब मुंह से बोल के मत दो, कुछ करके दिखाओ, वो असली जवाब होगा आपके लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप स्टडी ग्रुप फ्री वाला आपको पसंद आएगा या नहीं आया। जो भी आपका सवाल है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, बाय।